दोस्तों, आज से ठीक 1 साल बाद आप अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलते हैं। आपको हैरानी होती है क्योंकि इस बार उसमें लाल रंग से भरे हुए लॉस नहीं बल्कि लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। इस पूरे 1 साल में आपने कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, कोई महंगा कोर्स नहीं खरीदा, कोई नया इंडिकेटर नहीं लगाया और ना ही पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रहे। फिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सिर्फ 3 ऐसे रूल हो सकते हैं जो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल दे? अगर हाँ, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर आज भी लॉस क्यों कर रहे हैं? और अगर ये 3 रूल इतने आसान हैं, तो लोग इन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आज मैं आपको वही 3 रूल बताने वाला हूं जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग की सोच पूरी तरह बदल दी। ये ऐसे रूल नहीं हैं जो आपको अगला मल्टी बैगर ट्रेड दिलाएंगे। ये ऐसे रूल हैं जो आपको उन गलतियों से बचाएंगे जिनकी वजह से अच्छा ट्रेडर भी लगातार पैसा खो देता है। हो सकता है वीडियो के बीच में आपको एहसास हो कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस प्रॉफिट का पीछा आप सालों से कर रहे हैं, वो सिर्फ इन 3 रूल के पीछे आपका इंतजार कर रहा हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोई जादुई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि उनके पास कुछ ऐसे आसान नियम होते हैं जिन्हें वो हर हाल में फॉलो करते हैं, तो शायद आपको ये बात बहुत साधारण लगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हर जगह यही दिखाया जाता है कि कोई नया इंडिकेटर, कोई सीक्रेट सेटअप या कोई स्पेशल पैटर्न आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल दी। शुरुआत में मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था। मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली। इसलिए मैं रोज नई नई वीडियो देखता था, नए इंडिकेटर लगाता था, अलग अलग टाइम फ्रेम बदलता था और हर हफ्ते अपनी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल बदल देता था। जब कोई ट्रेड अच्छा चलता तो मुझे लगता कि आखिरकार मुझे वो सीक्रेट मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वही स्ट्रैटेजी लगातार लॉस देने लगती। फिर मैं उसे छोड़ देता और किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को नहीं बल्कि खुद को बार बार बदल रहा था। मेरी सबसे बड़ी समस्या चार्ट नहीं था। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं हर रिजल्ट के साथ अपनी सोच बदल देता था। एक प्रॉफिट मुझे जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देता था और एक लॉस मुझे अपनी पूरी क्षमता पर शक करने के लिए मजबूर कर देता था। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर कम और दिमाग के अंदर ज्यादा चलता है। फिर मैंने एक दिन खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी इतनी खराब है, तो उसी स्ट्रैटेजी से कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? और अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो मैं लगातार नुकसान क्यों कर रहा हूं? उस दिन पहली बार मैंने चार्ट को नहीं, खुद को देखना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि मैं हर ट्रेड में पैसा कमाने की उम्मीद लेकर बैठता था, लेकिन हर ट्रेड में रिस्क स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी सोच के अनुसार चले। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाता तो मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता तो मैं डरकर जल्दी एग्जिट कर जाता, और अगर लॉस होता तो उसे वापस निकालने की जल्दी में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेता। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि मेरी हार की वजह मार्केट नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी आदतें थी। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने ये मानना बंद कर दिया कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मेरी जिंदगी बदल देगी। मैंने अपना पूरा फोकस उन चीजों पर लगाया जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता था। मेरा डिसिप्लिन, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा धैर्य और मेरा माइंडसेट। मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं हो सकता। लेकिन एक बात पूरी तरह मेरे हाथ में है कि मैं हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन करूं या नहीं। यकीन मानिए, जब मैंने इस एक सच्चाई को स्वीकार किया, तब मेरे अंदर का डर कम होने लगा। अब मैं हर कैंडल के साथ घबराता नहीं था, हर छोटे मूवमेंट पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता था। मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग में शांति भी एक स्किल होती है। जो व्यक्ति अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने अकाउंट को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता। एक और बात जिसने मेरी आंखें खोल दी, वो ये थी कि मैं हमेशा प्रॉफिट पर ध्यान देता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। मैं जीतने की तैयारी करता था, लेकिन हार को स्वीकार करने की तैयारी कभी नहीं करता था। और यही गलती मुझे बार बार वहीं ले जाकर खड़ा कर देती थी जहां से मैंने शुरुआत की थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं मार्केट से लड़ने नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करूंगा। अगर प्रॉफिट मिलेगा तो वो मेरे सही फैसलों का परिणाम होगा, और अगर लॉस होगा तो वो इस खेल का एक सामान्य हिस्सा होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आप नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं।
सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देना सिखाती है, लेकिन आपका माइंडसेट आपको मार्केट में टिके रहना सिखाता है। और जो व्यक्ति मार्केट में टिक गया, उसके पास प्रॉफिट कमाने के मौके कभी खत्म नहीं होते। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर असली समस्या स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि हमारी सोच है, तो वो पहला ऐसा रूल कौन सा है जो हमारी पूरी ट्रेडिंग को जड़ से बदल सकता है और जिसकी वजह से प्रॉफिट धीरे धीरे खुद दिखाई देने लगता है? यही हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं उस पहले रूल की जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। ये रूल सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसे आपने सच में समझ लिया तो आपकी आधी गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। वो रूल है, किसी भी एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनाइए। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि हर ट्रेड मेरे बारे में कुछ साबित करेगा। अगर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ तो मैं खुद को अच्छा ट्रेडर मानने लगता था। अगर ट्रेड लॉस में गया तो मुझे लगता था कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। मेरी पूरी मानसिक स्थिति सिर्फ एक ट्रेड के रिजल्ट पर निर्भर करती थी। यही वजह थी कि मैं कभी बहुत ज्यादा खुश होता था और कभी बहुत ज्यादा निराश। मेरा माइंडसेट मार्केट की हर छोटी मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, बल्कि हर ट्रेड के साथ अपनी पहचान जोड़ रहा था। मुझे हर बार सही साबित होना था। और जब इंसान का लक्ष्य पैसा कमाने की जगह खुद को सही साबित करना बन जाता है, तब वो सबसे ज्यादा गलत फैसले लेने लगता है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस सही था, लेकिन मार्केट अचानक उल्टी दिशा में चला गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप अपने पहले से तय किए गए स्टॉप लॉस को स्वीकार कर लें और अगले मौके का इंतजार करें। दूसरा, आप सोचें कि मार्केट गलत है, मैं सही हूं, और स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करते हैं कि प्राइस वापस आएगा। ज्यादातर नए ट्रेडर दूसरा रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे से ज्यादा अपनी बात सही साबित करनी होती है। मैंने भी यही गलती बार बार की। कई बार छोटा सा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि इस बार मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है। मुझे लगता था कि अगर मैंने लॉस बुक कर लिया तो इसका मतलब मैं फेल हो गया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि हर ट्रेड सही होना चाहिए। वो सिर्फ ये सोचता है कि लंबे समय में उसका सिस्टम उसे फायदा देगा। वो जानता है कि 10 ट्रेड में 4 या 5 ट्रेड गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर उसने हर बार अपने नियम फॉलो किए तो अंत में वही आगे रहेगा। यही मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह देखना बंद कर दिया। अब हर ट्रेड मेरे लिए सिर्फ एक संभावना था। कुछ ट्रेड जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना है कि हर बार एक जैसा डिसिप्लिन बनाए रखूं। उस दिन के बाद मेरे अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। पहले मैं एंट्री लेने के बाद हर सेकंड चार्ट देखता रहता था। हर छोटी कैंडल मुझे परेशान कर देती थी। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता तो मैं घबरा जाता, अगर थोड़ा ऊपर जाता तो जल्दी प्रॉफिट बुक करने की सोचने लगता। लेकिन जब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानना शुरू किया, तब मैं शांत रहने लगा, क्योंकि अब मेरा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर था। याद रखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसे की कितनी जरूरत है। मार्केट सिर्फ प्राइस के हिसाब से चलता है। इसलिए अगर आप हर ट्रेड के साथ अपनी भावनाएं जोड़ देंगे तो मार्केट हर दिन आपको मानसिक रूप से थका देगा। एक और बात जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी वो ये थी कि मैंने खुद से कहना शुरू किया, मुझे इस ट्रेड में सही नहीं होना है, मुझे सिर्फ अपने नियमों के प्रति ईमानदार रहना है। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसने मेरे फैसले पूरी तरह बदल दिए। अब मैं लॉस से भागता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि एक छोटा सा लॉस मेरे पूरे करियर का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन एक गलत आदत जरूर कर सकती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर हर ट्रेड के रिजल्ट से ज्यादा अपने व्यवहार को महत्व देते हैं। अगर आपने नियम फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो वो एक अच्छी ट्रेड थी, लेकिन अगर आपने नियम तोड़े और फिर भी प्रॉफिट हो गया तो वो अच्छी ट्रेड नहीं बल्कि एक खतरनाक आदत की शुरुआत है। क्योंकि आज किस्मत ने बचा लिया, लेकिन कल वही आदत आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य हर ट्रेड में सही निर्णय लेना होना चाहिए, क्योंकि सही निर्णय बार बार दोहराने से लंबे समय में लगातार प्रॉफिट बनता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है और हमें रिजल्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो फिर ऐसा कौन सा दूसरा रूल है जो हमें बड़े नुकसान से बचाकर लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है? यही अगला रूल आपकी पूरी रिस्क सोच बदलने वाला है। अब तक आपने समझ लिया कि किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान बना लेना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मानसिक गलतियों में से एक है।
लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तो हमें हर ट्रेड लेना कैसे चाहिए? यहीं दूसरा रूल शुरू होता है, और यकीन मानिए, यही वो रूल है जिसने मेरे अकाउंट से ज्यादा मेरे दिमाग को सुरक्षित रखा। ये रूल है, हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय कीजिए, प्रॉफिट बाद में सोचिए। पहले मैं बिल्कुल उल्टा करता था। चार्ट देखते ही मेरे दिमाग में पहला सवाल आता था, अगर ये ट्रेड चल गया तो मैं कितना कमा सकता हूं? मैं संभावित प्रॉफिट की कल्पना करने लगता था, कभी नई बाइक, कभी नया मोबाइल, कभी अकाउंट डबल होने के सपने। लेकिन मैंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब इंसान सिर्फ कमाई के बारे में सोचता है, तब उसका दिमाग रिस्क को छोटा और प्रॉफिट को बहुत बड़ा दिखाने लगता है। यही कारण है कि कई बार हम ऐसी एंट्री भी ले लेते हैं जिसे सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। हमें लगता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलता। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने लगातार कुछ अच्छे ट्रेड किए, अकाउंट बढ़ने लगा, मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। उसी आत्मविश्वास में मैंने एक दिन अपनी सामान्य पोजीशन से कई गुना बड़ा ट्रेड ले लिया। मुझे पूरा भरोसा था कि ये ट्रेड जरूर चलेगा, लेकिन मार्केट ने मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत मूव किया। कुछ ही मिनटों में मैंने उतना पैसा खो दिया जितना कमाने में कई हफ्ते लगे थे। उस दिन मुझे एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ आई। मार्केट हमें हमारी सबसे बड़ी गलती की कीमत हमेशा वसूल कराता है, और वो गलती स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट की होती है। उस दिन के बाद मैंने एक नया नियम बनाया। अब मैं किसी भी ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड अभी स्टॉप लॉस तक चला जाए तो क्या मैं इस नुकसान को बिना घबराए स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ होता तभी मैं ट्रेड लेता, अगर जवाब नहीं होता तो चाहे सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों न दिखे, मैं ट्रेड छोड़ देता। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा बड़े प्रॉफिट की तरफ भागता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो पहले नुकसान की सीमा तय करता है और उसके बाद ही कमाई के बारे में सोचता है। याद रखिए, मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है, सबसे अनुभवी ट्रेडर भी गलत हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपका एनालिसिस सही है या गलत। सवाल ये है कि अगर आप गलत हुए तो उसका असर आपके पूरे अकाउंट पर कितना पड़ेगा। यहीं से मेरे अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा। पहले मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता था कि पिछला ट्रेड जीता या हारा, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करने लगा कि मैंने अपने रिस्क रूल को फॉलो किया या नहीं। ये बदलाव बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन यहीं से ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। मैंने ये भी महसूस किया कि जो ट्रेडर कैपिटल बचाना सीख जाता है, उसके पास हमेशा अगला मौका होता है। लेकिन जो एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क ले लेता है, वो अक्सर अगले अच्छे मौके तक पहुंच ही नहीं पाता। मार्केट हर दिन नए अवसर देता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो खेल में बने रहते हैं। एक और बात मैंने अपने व्यवहार में बदली। पहले अगर मुझे कोई ट्रेड बहुत अच्छा लगता था तो मैं अपनी पूरी प्लानिंग भूल जाता था। अब मैंने खुद से वादा किया कि कोई भी सेटअप, कोई भी न्यूज़ और कोई भी उत्साह मेरे पहले से तय किए गए रिस्क से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक अच्छा ट्रेड मुझे अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन एक बुरा रिस्क मुझे जरूर गरीब बना सकता है। याद रखिए, सफल ट्रेडर प्रॉफिट जोड़ने से पहले नुकसान सीमित करना सीखता है, क्योंकि ट्रेडिंग का पहला उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने कैपिटल की रक्षा करना है। जब आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है तब आपका माइंडसेट भी शांत रहता है, और जब माइंडसेट शांत रहता है तभी आप लगातार सही फैसले ले पाते हैं। अब तक आपने दो सबसे महत्वपूर्ण रूल समझ लिए। पहला, किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनाइए। दूसरा, हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय कीजिए। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर हमने सही माइंडसेट बना लिया और सही रिस्क भी तय कर लिया, फिर भी कई लोग सालों तक एक ही गलती बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? आखिर वो तीसरा रूल क्या है जो एक साधारण ट्रेडर को लगातार बेहतर बनाता है? यही हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं उस तीसरे रूल की जिसे ज्यादातर ट्रेडर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि वे सालों तक ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनकी गलतियां कभी कम नहीं होती। ये रूल है, हर ट्रेड के बाद चार्ट का नहीं, सबसे पहले खुद का रिव्यू कीजिए। पहले मेरी भी आदत यही थी कि जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में बंद होता, मैं तुरंत चार्ट खोलकर देखने लगता कि गलती कहां हुई। कभी मैं न्यूज़ को दोष देता, कभी वॉलेटिलिटी को, कभी किसी बड़े प्लेयर को।
मुझे हमेशा लगता था कि समस्या मार्केट में है, लेकिन सच ये था कि मैं खुद को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन मैंने अपनी पुरानी ट्रेड हिस्ट्री देखी। मुझे एक अजीब बात दिखाई दी। मेरी ज्यादातर गलतियां चार्ट पढ़ने में नहीं थीं। मेरी गलतियां तब होती थीं जब मैं अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ देता था। कभी मैं बिना सही सेटअप के एंट्री ले लेता था, कभी स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करने लगता था, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था और कभी नुकसान वाले ट्रेड को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े रहता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। तब मैंने एक नई आदत बनाई। हर ट्रेड के बाद मैं खुद से 3 सवाल पूछता था। क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मेरे फैसले इमोशन से प्रभावित थे? और अगर यही स्थिति दोबारा आए तो क्या मैं फिर यही फैसला लूंगा? इन सवालों ने मुझे मेरी असली कमजोरी दिखा दी। मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे हर दिन नहीं हरा रहा था, बल्कि मेरी अपनी आदतें मुझे बार बार पीछे खींच रही थीं। धीरे धीरे मेरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट से हटकर सुधार पर आने लगा। जब भी कोई गलती दिखती, मैं उसे लिख लेता और अगले ट्रेड में उसे दोहराने से बचने की कोशिश करता। यही छोटी छोटी सुधार की आदतें समय के साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। मैंने महसूस किया कि सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो होता है जो एक ही गलती दूसरी बार नहीं दोहराता। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको एक नया लेसन देता है, लेकिन अगर आप उस लेसन को नोट ही नहीं करेंगे तो वही गलती फिर आपके सामने आएगी। इसलिए हर ट्रेड के बाद सबसे जरूरी काम प्रॉफिट गिनना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को समझना है, क्योंकि जब आपका व्यवहार बदलता है तभी आपके रिजल्ट बदलते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये तीनों रूल इतने प्रभावशाली हैं, तो इन्हें अपनी रोज की ट्रेडिंग का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि ये सिर्फ अच्छी बातें बनकर ना रह जाएं, बल्कि लगातार प्रॉफिट देने वाली आदत बन जाए। यही हम आखिर में समझेंगे। अब अगर हम पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखें तो आपको एक बहुत गहरी सच्चाई समझ आएगी। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने वाले लोग मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने व्यवहार को कंट्रोल करना सीखते हैं। यही वो अंतर है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच होता है। पहला रूल हमें सिखाता है कि किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान मत जोड़िए, क्योंकि एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता। दूसरा रूल हमें याद दिलाता है कि हर ट्रेड से पहले रिस्क स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जो ट्रेडर अपने नुकसान को सीमित करना जानता है वही लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है। और तीसरा रूल हमें यह समझाता है कि हर ट्रेड के बाद सबसे पहले खुद का रिव्यू कीजिए, क्योंकि सुधार हमेशा चार्ट से पहले इंसान के व्यवहार में आता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम न समझें, इसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का एक अवसर भी मानिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको धैर्य सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, सही समय का इंतजार करना सिखाती है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सिखाती है। ये गुण सिर्फ चार्ट के सामने नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करते हैं। अगर आप सच में इस वीडियो की बातों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो कल से कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढने की बजाय अपने पुराने ट्रेड खोलकर देखिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने कहां अपने नियम तोड़े। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, हर ट्रेड के पीछे अपना कारण लिखिए। हर सप्ताह खुद से पूछिए कि क्या मैं पहले से थोड़ा बेहतर ट्रेडर बना हूं? अगर जवाब हां है, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं, चाहे अभी आपके प्रॉफिट बहुत बड़े क्यों ना हो। याद रखिए, लगातार सफलता कभी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। जब आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं, अपने रिस्क को नियंत्रित रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, तब प्रॉफिट केवल एक संभावना नहीं रहता, बल्कि समय के साथ एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी ऐसी बात मिली है जिसने आपकी सोच बदल दी हो, तो आज से इन तीनों रूल को सिर्फ याद मत रखिए, बल्कि हर ट्रेड से पहले और हर ट्रेड के बाद इन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाइए। हो सकता है शुरुआत में बदलाव छोटा लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा बदलाव आपके अकाउंट बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, आपके डिसिप्लिन और आपके निर्णय लेने की क्षमता में आया है। और जब इंसान की सोच बदल जाती है, तब उसके परिणाम बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ भी साझा कीजिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल सीख आपको आगे भी मिलती रहे। याद रखिए, मार्केट रोज अवसर देता है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो पहले खुद को जीतना सीख लेता है।